ये सवाल देखने में बहुत बड़ा है, ये भी टीयर 1 में पूछा गया 9 सितंबर को। कह रहा है एक इलेक्शन है, उसमें दो कैंडिडेट हैं, y% वोटर्स ने वोट नहीं किया, 10% ने इनवैलिड कर दिया, जबकि जितने भी वैलिड वोट कास्ट थे वो फेवर थे दोनों कैंडिडेट्स के। द कैंडिडेट हु गॉट दिस मच परसेंटेज ऑफ द वैलिड वोट कास्ट वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय दीज मेनी वोट्स। नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वाज 16,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? देखो, इस सवाल को करने के पहले ना मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू मेक योर लाइफ मच ईजियर। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, राइट? तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं इस सवाल पे आऊंगा तो आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे। तो कॉन्सेप्ट देखो, मैं ये समझाने जा रहा हूं आपको कि इलेक्शन में क्या होता है। इसका थोड़ा सा वक्त देना मुझे, क्योंकि इसका लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए। लोग फंडामेंटल समझते हैं बट एप्लीकेशन नहीं जान पाते हैं। तो लॉजिक यह है इलेक्शंस में कि सबसे पहले हमारे पास होते हैं टोटल वोट्स, होते हैं, बोलो हाँ। अब उस टोटल वोट्स में मान लिया एक सर्टेन परसेंटेज लोगों ने वोट नहीं दिया, x% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, गए ही नहीं वोट देने। तो अगर वो वोट देने गए ही नहीं, मतलब क्या हुआ कि x% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो बचा वोट क्या होगा? इसको हम बोलते हैं वोट कास्टेड या पोल्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। इतने लोगों ने वोट दिया, या इसको हम पोल्ड भी बोल सकते हैं। अब इसमें से अगर मैं बता दूं कि इसमें से y% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो जो वैलिड वोट्स हैं वो इतने बचे। देखो, सक्सेसिव का मामला चल रहा है। अब इस वैलिड वोट में से एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा विनर को, एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा लूजर को, राइट? और उनके बीच का भी एक सर्टेन अंतर होगा। तो यहां से मैं तीन ब्रांचेस निकाल सकता हूं। एक ब्रांचेस हो गया विनर, और एक ब्रांचेस हो गया लूजर, और एक ब्रांचेस हो गया इनका डिफरेंस, मार्जिन। ये भी मे बी सर्टेन परसेंटेज होगा, -a%, -b%, -c%। ये सारी रिलेशनशिप लिखी जाती है कि भाई वैलिड वोट्स में से जो डिफरेंस है, अंतर है, वो हो सकता है c% कम हो वैलिड वोट से। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सक्सेसिव का एप्लीकेशन कर सकते हैं। पिछला जो सवाल है आप देखो, तो पिछले सवाल में क्या डेटा दिया हुआ है मैं लिखता हूं। ये डेटा दिया है कि ये कुछ कहानी है परसेंटेज के टर्म में y%, कि y% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो यहां y% दिया हुआ है। तो लेट्स से मैं यहां आ जाता हूं। तो यहां सवाल यह है कि भाई हमारे पास जो लोग हैं वो 16,000 लोग हैं, 16,000 लिख दिया मैंने। 16,000 लोगों में से y% लोगों ने मतदान नहीं किया, उसके बाद 10% आपके इनवैलिड हो गए। अब वैलिड वोट्स में से जो वैलिड वोट हैं, इसमें से कह रहा है विनर को इतना मिला, 59.375%। अच्छा, ये जो वोट दिया है, ये दिया है कि ये अंतर है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है मुझे, राइट? कितने वोट से वो जीता है। तो डिफरेंस कैसे निकाल सकता हूं मैं परसेंटेज के टर्म में? आप कहोगे अगर इसके पास, विनर के पास इतना वोट है वैलिड वोट का, तो ये 50% से जितना अधिक होता है वो है 9.375%। इसका डबल कर लो आप, तो अंतर मिल जाता है। अब इसका अगर आप डबल करोगे तो आपको 18.75% मिलेगा। ये मैंने कैसे किया, देखो, वैलिड वोट का जो टोटल होगा वो 100% होगा, ध्यान रखिएगा। तो विनर 50% क्या होगा, अगर एक को 50 मिलेगा दूसरे को 50 मिलेगा, दोनों यहां होंगे। अगर विनर इधर 9.375% एक्स्ट्रा लेके चला गया तो लूजर को उतना कम मिलेगा, तभी टोटल 100% रहेगा। इसलिए 50% से ऊपर की जो वैल्यू है उसको डबल करने से मुझे विनिंग मार्जिन मिल जाता है। तो आप करो 18.75% जो है वो दोनों का डिफरेंस है। अब आपको फ्रैक्शन के टर्म में इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जान लो, ये 3/8 का आधा है, ये 3/16 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैलिड वोट्स हैं अगर वो 16 हैं तो उनका डिफरेंस 3 यूनिट का है। तो मैं इस स्टेप का रेशियो जानता हूं। इस स्टेप का रेशियो ये हो गया कि अगर वैलिड वोट मेरा 16 है तो ये वैल्यू मेरी क्या है, 3 बचेगी, राइट? इसको परसेंटेज में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज लिख दो। अब यहां जो 3 यूनिट है वो किसके बराबर है, 2484 के बराबर है। यानी मुझे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दी हुई है। अब इस सवाल को करने का तरीका बहुत सिंपल है। कैसे, देखो, आप कहोगे पहले स्टेप पे y% का डिक्रीज है, तो y% का डिक्रीज है तो मैं रेशियो के टर्म में ये नहीं जानता हूं कि क्या क्या हो गया, उसको एज इट इज छोड़ दो। दूसरे स्टेप पे अगर 10% का डिक्रीज है, क्या उसको आप बोल सकते हो कि 10 हमारा 9 हो जाएगा? यस, 10% का डिक्रीज को यही बोलते हैं। तीसरे स्टेप पे 16:3 का रेशियो है, तो यहां आप 16 और 3 लिख दीजिए। पहले स्टेप का मामला हमें पता नहीं है, वही तो पूछा गया है y% की वैल्यू क्या है, तो उसको आप y% लिख के छोड़ दीजिए।
लेकिन इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो मुझे पता है कि अगर ये वैल्यू मेरी 16,000 के बराबर है तो ये वैल्यू 2,484 के बराबर होगी, ये भी मुझे पता है, दिया गया सवाल में। अब आपको पता है क्या करना है, सक्सेसिव है ये भी पता है आपको, इनिशियल और फाइनल रेशियो आपको पता है। तो जो चीज आपको नहीं पता है कि भाई ये वैल्यू इनिशियली क्या है, ये वैल्यू फाइनली क्या है, इस रेशियो को मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, ये इन दोनों का प्रोडक्ट 160 बनेगा, तो 160 इंटू यहां जो लिखा होगा वो, और ये 9 तिरिक 27 बनेगा, 27 इंटू यहां जो लिखा है वो। तो अगर मैं इसको 160 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू क्या देगी मुझे? 100। तो अगर मैं यहां 100 लिख दूं तो 100 इंटू 10 इंटू 16, 16,000 बन जाएगा। यस, यानी यहां पर वैल्यू 100 लिख दी मैंने। अब ये 27 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो 27 को कितनी बार ले जाओगे? 27 इंटू 9 ले जाइए, 243 बनता है, 5 बचेगा, 27 दूना 54 हो जाएगा, तो ये 92 हो गया। तो अगर 92 यहां आ जाए तो इन तीनों का प्रोडक्ट ये बन गया, इन तीनों का प्रोडक्ट ये बन गया। तो यानी पहले स्टेप पे हमारा 192 हो रहा है, और अगर पहले स्टेप पे 100 हमारा 92 हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं 8% का डिक्रीज, यानी आंसर है हमारा डी। क्लियर है कि नहीं? यस, दिस इज द लॉजिक। सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का ये सवाल है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आसानी से होगा, अदरवाइज ये सवाल लंबा सवाल है, आपको परेशान करेगा। तो अगर आपको क्लैरिटी है स्ट्रक्चर, इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं थियरी तो मैं बहुत टाइम देता हूं, नए सवाल हमारे बच्चे बड़े आसानी से निकालते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर्स की क्लैरिटी है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को कैसे यूज करना है, क्या करना है। तो ओके, यस। तो इस सवाल को भैया मैं बता रहा हूं अच्छे से सीख लो, ताकि एग्जाम में ना समय बचे तुम्हारा, फटाक से लगाओगे आप। एसएससी रिपीट करता है सवाल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो इस सवाल को अच्छे से समझ लो।